Assalamu alaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our 9 lecture chapter number 4 cells and tissue and the topic is cytoplasm. अब बायो में कुछ टर्म्स ऐसे भी होती है जिनका मीनिंग उनकी टर्म्स में ही होता है। जिस तरह साइटो का मतलब क्या होता है सेल, प्लाज्म का मतलब क्या होता है फ्लूइड, यानी कि साइटोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि प्लाज्म किसे कहते हैं फ्लूइड को, साइटो सेल को। ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये फ्लूइड किस तरह का होता है वो अब हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस। ये क्या होता है सेमी विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है गाढ़ा, यानी कि ये सेमी विस्कस होता है कि ये गाढ़ा तो है लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं होता है कि ये मूव ना कर सके, यानी कि ये कम गाढ़ा है। इसके अलावा सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है जिसके हम आर पार नजर हमें जो चीज नजर आ सके, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब फिर क्या होगा कि इसमें हमें चीज कैसी नजर आएगी धुंधला, यानी कि सब्सटेंस हमें किस तरह की नजर आएंगे धुंधले से नजर आएंगे। तो आपने साइटोप्लाज्म की सिंपल डेफिनेशन में क्या देखना है, साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड द सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट पे आप इधर हेडिंग देंगे लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड या इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ये कहाँ पे लोकेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये प्लांट सेल की डायग्राम है। अभी हमने साइटोप्लाज्म देखना है। साइटोप्लाज्म कहाँ पे लोकेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। इसी तरह एनिमल में भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में इसकी क्या होती है लोकेशन होती है। यहाँ से इसके आगे ये लोकेशन। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन के साइटोप्लाज्म किस चीज से मिलकर बना होता है। इसमें जो सा मेनली कंपोनेंट है वो क्या होता है वाटर। ठीक है, इट कंटेन्स वाटर। अब वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसके अलावा इनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कंप्लीट यानी मुकम्मल तौर पे भी डिसॉल्व हुए होते हैं या पार्शली या जुजवी तौर पे भी डिसॉल्व हुए होते हैं। तो यहाँ से आपकी हेडिंग बन गई है कंपोजिशन की। नेक्स्ट इसके फंक्शन है साइटोप्लाज्म क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस, ये जगह मुहैया करते हैं किसको, ऑर्गेनेलिस को, यानी कि जो से साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द वो होती है ना स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि न्यूक्लियस के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है। किसके लिए कर रही, किस वजह से कर रही होती है, क्या ताकि वो अपना यहाँ पे प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये वो जगह है जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपने केमिकल का वर्ड तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन बायोकेमिकल यानी कि जो से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी कहाँ पे अकर हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जांपल आपको दी हुई है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये भी कहाँ पे अकर होती है साइटोप्लाज्म में। आपको सिंपल ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी जिस तरह की हेडिंग्स बताइए इसको आपने ऐसे ही कॉपी पे अच्छे से लिखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब क्या होता है सेल, स्केलेटन ढांचा, यानी कि सेल के ढांचे को हम क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। ये नेटवर्क है किस चीज का, माइक्रोफिलामेंट्स का एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आप ये देख सकती हैं, रोड शेप। इसके अलावा फिलामेंट किससे कहते हैं, ये बहुत ब्रीक धागे नुमा होते हैं। ठीक है, यानी कि साइटोस्केलेटन किसका नेटवर्क है, माइक्रोफिलामेंट्स का एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब हमने देखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज से मिलकर बनी होती है और ये सेल में अपना क्या रोल प्ले कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ और ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। आपने ट्यूब्यूल से याद रखना है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है एंड आर यूज बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। इसके अलावा ये सेल की शेप को बरकरार रखती है। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके अलावा ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सीलिया के और फ्लैजेला के। अब हम सीलिया और फ्लैजेला की डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है सीलिया और फ्लैजेला की। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए हैं। ये जो उनसे सेल्स होती हैं उनकी प्रोजेक्शंस को हम सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे सेल के जो से बाहर में छोटे छोटे आपको धागे नुमा नजर आ रहे हैं उसको हम सीलिया बोलते हैं। इसके अलावा बड़े धागे को हम क्या बोलते हैं फ्लैजेला।
इसके अलावा जो से ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, और फिलामेंट्स ब्रीक धागे होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये थिन है, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप, ये सेल की हेल्प करते हैं कब, जब उन्होंने अपनी शेप को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।